कन्हैया, मकान नंबर क्या है, गली कौन, मोहल्ला कौन सा है? आगे करबा नहीं पीछे भाई ले आप चला बंद कर गई और निकाल दो गली नंबर कौन सा, मोहल्ला कौन सा है? ऐसे जब पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया द्वारिका तो कन्हैया को नहीं जानते, वही जिसे लोग द्वारिकाधीश कहते हैं, जैसे लोग द्वारिकाधीश कहते हैं। तब तो द्वारपाल बोला, बाबा कार का नाम है, यहाँ नाम लेने से पहले तमाम विशेषण लगा पड़ते हैं, जैसे श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश जी महाराज अकारण करुणा वरुणालय, ऐसे तमाम विशेषण लगाने पड़ते हैं कि बचपन का कभी नाम रहा होगा। यहाँ उनको कन्हैया नाम से कोई नहीं जानता। अच्छा बाबा, आप उनको जानते कैसे हैं, आपकी उनसे पहचान क्या है? तब सुदामा बोले, पाठशाले की मिताई जा कहो घनी श्याम से, 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 इसलिए मिलने है आया, इसलिए मिलने है आया, विप्र अपने गाँव से, इसलिए मिलने है आया, विप्र अपने गाँव से। बताए तो द्वारपाल ने कहा, बाबा वैसे तो हमारे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अब हम नौकर चाकर है, प्रहरी हैं, कुछ जांच पड़ताल पूछताछ करनी पड़ती है, आप 2 मिनट रुकिए, हम पहुंच के आते हैं। सुदामा को अतिथि गृह में बिठा करके और जब द्वारपाल भगवान से मिलने के लिए चला और यहाँ जब पहुंचता उसके पहले भगवान श्री कृष्ण मैया रुक्मिणी के साथ बैठे हैं और दोनों जन आपस में पासे का खेल खेल रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण बार बार हार रहे हैं, मैया रुक्मिणी बार बार जीत रही हैं। मैया रुक्मिणी ने कहा, नाथ आज आप बार बार हार रहे हैं, कारण क्या है? ये दौड़ दौड़ करके आप दरवाजे की तरफ क्या देखते हो? भगवान ने कहा, देवी आज ऐसे लगता है जैसे इस दरवाजे से कोई अपना आने वाला है। तो मैया ने परिहास में कहा, क्या आज तक इस दरवाजे से गहरे ही आते रहे? नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं, बस ऐसे आभास हो रहा है। तब तक वही द्वारपाल दिखाई पड़ा। तो मैया रुक्मिणी ने कहा, वो देखिए आपका द्वारपाल। तुरंत भगवान में घुमाए और जो द्वारपाल सामने आकर के खड़ा हुआ तो भगवान ने पूछा, भाई क्या समाचार लेकर के आए हो? तो तुरंत अपने सिर को पकड़ा और सिर को पकड़ करके बोला, किसे सपदा न झगा तन में और पाय उपाहन को नहीं सामा। सिर को पकड़ करके बोला, सरकार सिर पर पगड़ी नहीं है। भगवान ने कहा, ऐसे देख करके सिर पर पगड़ी नहीं है, इतनी बढ़िया पगड़ी बांध करके खड़ा है और फिर भी कहता सिर पर पगड़ी नहीं है, झूठ क्यों बोलते हो? उसने कहा, नहीं नहीं सरकार, शीश पगान झगा तन में, तन पर कुर्ता भी नहीं है। भगवान ने कहा 50% झूठ, सिर पर पगड़ी है तन पर कुर्ता कहते हो, सिर पर पगड़ी तन पर कुर्ता नहीं। तो उसने कहा इतना ही नहीं, और उपाय उपाहन को नहीं सामा, पैर में जूते भी नहीं है। भगवान ने कहा फिर 100% झूठ बोल रहे हो, सिर पर पगड़ी तन पर कुर्ता पैर में जूता पहन करके खड़े हो, कहते तो सिर पर पगड़ी तन पर कुर्ता पैर में जूते नहीं। तो उसने कहा सरकार ये अपनी बात नहीं है, फिर किसकी? तब बताए, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, इस दीनहीन स्त्री का दरवाजे पर ब्राह्मण खड़ा है। ब्राह्मण नाम सुनते ही भगवान तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हुए। नाम क्या बताया? तब सेवक ने कहा, बतावत आपन नाम सुदामा। और सुदामा शब्द जैसे कान में पड़ा, भगवान सुदामा सुदामा पुकारते हुए दौड़ पड़े। इधर भगवान दौड़े,
उधर थोड़ी देर प्रतीक्षा किए और सुदामा निराश होकर के लौटने लगे। और जब उनके कान में शब्द पड़ा कि मेरा कन्हैया मुझे सुदामा नाम से पुकार रहा है, इधर से सुदामा दौड़े, उधर से गोविंद दौड़े। अब दोनों जन जब आपस में मिले तो कहना बड़ा मुश्किल है कौन पहले मिल रहा है। गले मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और झरझर नेत्रों से आंसू टपक रहे दोनों जन के। कितने भाव विवल हैं। तो सेवक ही बोला सरकार गले ही मिलते रहेंगे कि पंडित जी की कुछ सेवा शुश्रूषा भी होगी। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुरंत पकड़ के लेके आए। धन्य हमारे द्वारिकाधीश। सुदामा को उस सिंहासन पर बिठाया जिस पर स्वयं विराजते थे। और आज तो कुर्सी का झगड़ा, कोई कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। आज के समय में कुर्सी का झगड़ा, कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। एक बार मिल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। अब भगवान सहर्ष अपने उस द्वारिकाधीश वाले आसन पर सुदामा को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। और जब चरणों में बैठे तो पांव पकड़े ऐसे गांठ के पास। और जब सेवा करने के लिए भगवान तैयार हुए तो अंदर से रुक्मिणी जी कुंडा खटखटाई। जैसे भी कोई अपरिचित व्यक्ति दरवाजे पर आ जाए तो माताएं बहनें जब नहीं पहचान पाती तो अंदर से एक कुंडा दरवाजे का खटखटाती हैं। और उधर अगर देखिए तो जोर से नहीं धीरे से पूछती हैं, धीरे से भाई कौन है, इशारे में। मैया रुक्मिणी ने भी कुंडा खटखटाया, भगवान की दृष्टि उधर गई तो पूछा कौन है, तो इशारे में भगवान ने उत्तर दिया ब्राह्मण है। जनेऊ दिखा करके ब्राह्मण है। तुरंत मैया रुक्मिणी दौड़ करके आई, पांव छूती हैं। सुदामा ने आशीर्वाद दिया। मैया रुक्मिणी अंदर गई, एक पारात में जल भर करके लेकर के आई, एकदम खुशी खुशी। ब्राह्मण है, पांव पखारने के लिए जल लेकर के आई। और जब परात वाला जल सुदामा के पैर के पास में रखा गया और भगवान गांठ के पास पैर पकड़े और पैर दबाते दबाते जब एड़ी के पास पहुंचे तो भगवान ने देखा सुदामा की एड़ी में 3 बीमारी फटी हैं। अब उन बीमारियों पर जब दृष्टि पड़ी तो भगवान विचार करते हैं मेरा एक रूप वो भी था, राम था। और जब मैं राम के रूप में था तो गोस्वामी जन लिखा कि दही को दही कभौती पिता, 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 राम राजे बाहु नहीं जावा, राम राजे बाहु नहीं जावा, राम राजे बाहु नहीं जावा। राम के रूप में था तो मेरे राज्य में दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट किसी को नहीं होता। और आज अपना मित्र वो भी ब्राह्मण और तीनों तापों से ग्रसित, वो 3 बीमारियां देखते ही पूर्व जन्म याद आ गया तो इतना प्रेम उमड़ा कि प्रीतो व्यामुंचन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करिक्षणा। भगवान का जो कमलवत नेत्र है, पुष्कर अक्ष है, उसमें से इतना प्रेम उमड़ा कि आंसू टपकने लगे। और जब आंसू टपकने लगे तो भगवान करते क्या है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पाग धोयो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो। इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान अपने टपकते हुए नेत्र के आंसुओं से सुदामा के पांव को पकड़ते हैं। और जब आंसू आंखों से टपके तो सुदामा के पैर पर गिरे। और जब वो आंसू सुदामा के पैर पर गिरे तो भगवान आनंद मगन कि विप्र चरण जल जात हो, विप्र चरण जल जात हो, आज मोहन रे 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 अनुरागा पलो तका सुनी
पुनी भरी अनुराग पलोटत पुनी पुनी भरी अनुराग पलोटत पुनी पुनी भरी अनुराग पलोटत पुनी पुनी परसत हृदय जुड़ा तो आज मोहन पधारे परसत हृदय जुड़ा तो आज मोहन पधारे चरण चला जातो आज मोहन पधारे चरण चला जातो आज मोहन पधारे प्रभु आंखें पे असुआ से धोवत झुकी प्रभु आंखें पे असुआ से धोवत झुकी प्रभु आंखें पे असुआ से धोवत झुकी प्रभु आंखें पे असुआ से धोवत आनंद आनंद पूर्णा समात हो आज मोहन पधारे आनंद पूर्णा समात हो आज मोहन पधारे चरण चला जातो आज मोहन पधारे चरण चला जातो आज मोहन पधारे। आनंद मगन सुदामा के पांव अपने नेत्र के आंसुओं से पखारे। पांव पखारा गया, जलपान की व्यवस्था हुई और जलपान की जब व्यवस्था हो गई तो भगवान की सेवा होने लगी। भगवान की जब सेवा प्रारंभ हुई तो कौन कौन सेवा कर रहा है? कोई इनके पांव दबाने लगा, कोई हाथ दबाने लगा। अब मैया रुक्मिणी कौन सी सेवा लेती है? देवी पर्यचरत साक्षात चामरेन बिजनेन वही। मैया रुक्मिणी दोनों हाथ में चमर लेकर के पीछे खड़ी होकर के चमर डुलाने लगी। दोनों हाथ में चमर। विचार करें, जिसकी चमर लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी डुला रही हो वो गरीब थोड़े ना हो सकता है। देवी पर्यचरत साक्षात चामरेन बिजनेन वही, ऐसे दोनों हाथ में चमर लेकर के कौन डुला रहा है? लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी। और जिसके रुक्मिणी चमर डुलावे, लक्ष्मी जिसको चमर डुलावे वो गरीब हो सकता है? इधर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा भैया एक बात बतावा, जब घरा से चले लागे तो भौजी कुछ हमारी ताई दिए हैं कि ना है? सुदामा के भाई ना को बेइज्जती न करा। मैया रुक्मिणी को लगा कि सरकार अब देने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो चमर की सेवा किसी और को दे करके सुदामा के मस्तक की सेवा अपने जिम्मे लेती है। और लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी का जब वरद हस्त इनके मस्तक पर पड़ा तो जो भागरिक चना चमाते में पलटा था वो फिर से पलट गया। जो यक्षश्री से क्षयश्री हुआ था और रुक्मिणी जी का हाथ जैसे मस्तक पर पड़ा वो फिर से पलट करके यक्षश्री हो गया। अर्थात आज इनको यक्षराज कुबेर की भांति धन की प्राप्ति होगी। और जैसे भाग रेख पलटा, मस्तक का रेख पलटा, तुरंत भगवान बोल पड़े, भाई झूठ बोलता है, चलते समय भाभी जी ने कुछ जरूर हमारे लिए दिया होगा। सुदामा ने कहा नहीं भैया, मैं आपके लिए कुछ लेकर के नहीं आया। सुदामा जी ने वो चावल की पोटली दी नहीं है। भगवान स्वयं इत्थम विचिंत बसनाचिरो बधान दुजान मना, जो विधि विधान के साथ सुदामा चावल की पोटली लेकर के आए, ऐसे काफ में दबाए हैं। अब भगवान कहते हैं भैया कुछ भी तो लेकर के आए होंगे, भाभी जी ने कुछ तो दिया होगा। सुदामा कहीं ना को बेइज्जती न करा, भला बताओ मैं आपके लिए क्या लाने लायक हूँ, मेरी स्थिति क्या है? भगवान कहीं लागत बा भाई तुहार पुरन की आदत ना आएगी। सुदामा ने कहा कौन सी आदत? बोले याद करो जब विद्यालय में पढ़ते थे, अरे भैया 64 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम और आप माता जी के कहने से जंगल लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे तो सुदामा कहा कि ये भेद खोल देंगे। बोले भैया वो काली रात कभी नहीं भूलेगी, पूरी रात जल वृष्टि हुई है, सुबह गुरुदेव आए, हम दोनों को लिवा के लेके आए, आशीर्वाद भी दिया था कि आज तक जो विद्या तुम दोनों को पढ़ाई है उसका कभी तुम्हें विस्मरण नहीं होगा, वो काली रात कभी नहीं भूलेगी। भगवान ने कहा नहीं भाई कुछ भूल कहा। सुदामा ने कहा अगर मैं भूल रहा हूं तो आप ही बता दो। भगवान ने कहा बता दो। बोले ठीक है बता दो। तो भगवान बोल पड़े बेरवाज करे
तब तो जान ही गए कि अब भेद खुल जाए। बिरवा तेरे पाड़े तू मस क्या चना, 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 मस क्या चना पाड़े मस क्या चना, मस क्या चना पाड़े मस क्या चना, बिरवा तेरे पाड़े तो मस क्या चना, बिरवा तेरे पाड़े तो मस क्या चना। याद करो भैया, जो गुरु माता ने चना दिया था उसमें मेरा भी भाग था, आपका भी भाग था। ठीक है, आप चबा गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज जो लेकर के आए हो उसमें तो आपका भाग नहीं है, उसे तो दे दो। सुदामा ने कहा मैं कुछ लेकर के नहीं आया। तब भगवान चावल वाली पोटली पर हाथ लगाए। इत्थम विचिंत बसनाचिर बधान दुजान मना, जो विधि विधान के साथ सुशीला ने चावल की पोटली दी सुदामा के कांख में, भगवान ने उस पर हाथ लगाया। स्वयं जहार, सुदामा जी ने दिया नहीं, स्वयं जहार अपने आप खींचे। और जब पोटली कांख से बाहर आई तब भगवान उस गांठ को खोल दिए। स्वयं जहार किम इदम इति विप्राण पृथुक तंडुलान, ये क्या इतनी अलौकिक भेंट लेकर के आए हो। ऊपर से कहते कुछ लेकर के नहीं आया, ऐसा कह करके भगवान कि छीन पुतली खोल तंदुल, छीन पुतली खोल तंदुल, कृष्ण दिखाने लगे, छीन पुतली खोल तंदुल, कृष्ण दिखाने लगे, छीन पुतली खोल तंदुल, कृष्ण दिखाने लगे, छीन पुतली खोल तंदुल, कृष्ण दिखाने लगे। 8 साल की कथा कही, 8 साल की कथा कही, श्याम मुस्काने लगे, 8 साल की कथा कही, श्याम मुस्काने लगे। ऐसा कह करके भगवान तुरंत चावल की पोटली छीने और एक मुट्ठी चावल भगवान चबा गए। वैसे तो भागवत में लिखा गया है कि भगवान केवल एक मुट्ठी चावल चबाए हैं, लेकिन भावावेश में लोग कहते हैं 2 मुट्ठी चावल। भगवान ने केवल एक मुट्ठी चावल चबाया है। इत मुष्टिम सप्रिज हस्त्वा, ऐसे कह करके भगवान एक मुट्ठी चावल चबा गए। अब दुत्याम जगदुमा दधे, जैसे दूसरी मुट्ठी चावल उठाए तो चबा नहीं पाए, क्योंकि तावत श्री जगृहे हस्तम, साफ साफ लिखा गया है। जैसे चावल उठाए तुरंत तावत श्री मतलब तत्परा परमेष्ठा, जल्दी से जाकर के रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो, दूसरी मुट्ठी चावल उठाए हैं, चबा नहीं पाए। अब उनके कहने का तात्पर्य नहीं था कि आपने एक मुट्ठी चावल चबा करके एक लोक का बिहारी बना दिया, अभी तो भगवान ने कुछ दिया नहीं, केवल चावल चबाए हैं। उनके कहने का तात्पर्य था कि जब भैया चल रहे थे तो इनके मन में भाव था कि सबके लिए कुछ लेकर के चलो, तो 4 मुट्ठी चावल से एक मुट्ठी तो आप चबा गए, जो शेष 3 मुट्ठी चावल बचा है उस पे समस्त द्वारिका वासियों का अधिकार है, इसलिए इसमें से एक दाना आपको नहीं मिलेगा। और भगवान कहते नहीं पाऊंगा। तो मैया रुक्मिणी ने कहा लागत बाबू तोहरो पूरन की आदत ना आएगी। भगवान ने कहा कौन सा, तो बोली याद करो, लोगों के घर चुरा चुरा करके खूब माखन खाते थे। बोली हक मेरा भी है क्यों, बोली हक मेरा भी है क्यों, आप बिसराने लगे, बोली हक मेरा भी है क्यों, आप बिसराने लगे, बोली हक मेरा भी है क्यों, आप बिसराने लगे, बोली हक मेरा भी है क्यों, आप बिसराने लगे। खूब माखन चोरी वाला, खूब माखन चोरी वाला, हाथ दिखलाने लगे,
लोगों के घर चुरा चुरा करके माखन खाए, मिश्री खाए, और आज आपकी भी आदत नहीं गई। और जब दोनों जन आपस में प्रेम से झगड़ने लगे तो प्रेम की लड़ाई, जब आपस में झगड़ने लगे तो सुदामा बीच बचाव करते हैं। सुदामा ने कहा जाने दो भाभी, मैं जानता हूँ ये मानने वाले नहीं हैं। क्या मानने वाले नहीं? अरे मैं जानता हूँ। मैया रुक्मिणी ने कहा भैया ऐसी कौन सी बात है जो इनके बारे में आप जानते मैं नहीं जानती? तो सुदामा ने कहा भैया बता दो, जो मैं आपके बारे में जानता हूँ बता दूं। तो भगवान ने कहा भाई जो मैंने आपके बारे में जाना मैंने बता दिया, और रुक्मिणी जी ने जो मेरे बारे में बताया उन्होंने बता दिया जो जाना। अब जो आप भी मेरे बारे में जानते हो बता दो। अब भाई जब एक दूसरे के भेद ही खोले सब लाग हैं, तो आप भी जो जानते हैं हमारे बारे में बता दो। तो सुदामा बोल पड़े। जब दरवाजे पर बारात आती है और बाराती जब भोजन करने लगते हैं तो माताएं बहनें एक बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, सुन करके बड़ा आनंद आता है। सुदामा बोल पड़े, ये तो हूँ मैं कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ ये तो हूँ मैं कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ ये तो हूँ मैं कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ ये तो हूँ मैं कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम जाने थे। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे। सात दुर घर खाए, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ सात दुर घर खाए, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ ये तो हूँ कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ ये तो हूँ कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम जाने थे। सबरी के बेर हमारो तंदुल, सबरी के बेर हमारो तंदुल, सबरी के बेर हमारो तंदुल, सबरी के बेर हमारो तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाए, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ रुचि रुचि भोग लगाए, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ ये तो हूँ कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम जाने थे। हाँ ये तो हूँ कृष्ण मुरारी, इन्हें तो हम भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया रुक्मिणी ने कहा कुछ भी हो भैया, लेकिन अब इनको शेष 3 मुट्ठी चावल नहीं मिलेगा। जो हाथ में मोटी भगवान भरे थे उसको भी मैया ने छीन लिया और लेकर के द्वारिका के भंडारे की तरफ चले। और जब मैया रुक्मिणी वहां से चावल लेकर के चले गए तब भगवान श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा कि मेरी बात अब कोई नहीं सुनेगा। तब बोले भैया जब आप घर से चल रहे थे तो भाभी जी ने कुछ हमारे लिए संदेशा दिया था कि नहीं? इस बात को सुन करके सुदामा ने कहा भैया चलते समय आपकी भाभी ने कहा था एकांत देख करके मेरी एक बात द्वारिकाधीश को बता देना। क्या? तो बोल पड़े आपकी भाभी ने कहा है एक मास द्वई पाथ में, एक मास द्वई पाथ में अद्वय एकादशी होय, एक मास द्वई पाथ में अद्वय एकादशी होय, मेरे घर घनश्याम जो नित्य एकादशी होय। यही आपकी भाभी ने बताया। इस बात को सुन करके भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू टपकने लगे और भगवान कुछ मन ही मन बड़बड़ाने लगे। अब भगवान ने क्या कहा कि एक मास द्वई पाथ में अद्वय एकादशी होय, भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी होय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जाओ। जो कुछ भी देना था भगवान ने दे दिया। अब एकादशी का झंझट समाप्त हुआ। एक ही झटके में भगवान ने सब कुछ सुशीला को दे दिया। अब प्रत्यक्ष सुदामा को कुछ नहीं मिला, क्योंकि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के लोग कहते हैं ना तो ऐसे ही देते हैं।
कहीं जमीन में गड़ा धन मिल जाएगा, कहीं बेटा बेटी को नौकरी लग जाएगी, कहीं से धन ऐसे दे देते हैं। वो प्रत्यक्ष आकर के सामने सुनाई देते। अब सुदामा को क्या मिला इसका उनको भान नहीं। और सुदामा सोचता है कि अब जब यहाँ से चले लागे तो जब विदाई हो लागे तो 16,108 हो जाए। यहाँ अगर 2 रुपया दे हैं तो 32,216 रुपया मिल जाए। ये तो केवल हंसने के लिए था। इस सुदामा के मन का भाव नहीं, क्योंकि वो अकिंचन है। ऐसा सुदामा के मन का कोई भाव नहीं। सुदामा थोड़ी देर बैठे, फिर बोले भैया चलता हूँ। भगवान आज सुदामा को विदा करने के लिए द्वारिका की सीमा तक जाते हैं। और सीमा पर जब पहुंचे तो अपने रथ से भगवान सुदामा को नीचे किए। उसके बाद बोले भैया अब चलो, फिर कभी आना। इस बात को सुन करके जब सुदामा वहां से चलते हैं भगवान से विदा होकर के, तो मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, देखो मेरा मित्र कितना कृपालु है, कितना दयालु है। जिस आसन पर स्वयं विराजते हैं उस पर मुझे बिठाया। रुक्मिणी जी मुझे हवा कर रही थी पंखे से, मेरे पांव को द्वारिकाधीश ने पखारा। ऐसे चिंतन करते करते सुदामा जब अपने घर पहुंचे, जहां इनका महल, जहां इनका घर है, जब अपने दरवाजे पर पहुंचे तो देख रहे हैं नीम का पेड़ वही है, लेकिन टूटी मड़ैया गायब है। सूरदास जी का पद है, सुदामा मंदिर देख डरे। वो दिव्य महल, ऐश्वर्य, अनंत वैभव, हाथी घोड़ा सब देखा दरवाजे पर तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी रही यही ठोर। ये वो स्थान है जहां मेरी टूटी सी मड़ैया थी। हाय मेरी मड़ैया कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई। तब तक द्वारपाल ने पूछा बाबा कहाँ जाना है। बोले भैया घर किसका है, तो बताए सुदामा का। तो सुदामा सोचे थे नाव तो हमारे सुदामा बा, निमियत पेड़ वो है यार। लेकिन ये अचानक कोठा महल टारी। अच्छा भैया मैं भूल गया हूँगा, लौट करके फिर द्वारिका आ गया, ये किसी सुदामा सेठ का मकान होगा। नहीं नहीं बाबा, सुदामा सेठ नहीं, सुदामा पंडित जी का मकान है। तो सुदामा ने कहा अगर सुदामा पंडित जी का मकान है तो जाकर के सुदामा पंडित जी से कह दो सुदामा पंडित जी मिलने आए हैं। तो द्वारपाल ने कहा द्वारिकाधीश से मिलने गए हैं। तो पक्का विश्वास हो गया कि घर अपना है। लेकिन यहाँ से वहां जाते ऐश्वर्य वैभव कैसे प्राप्त हुआ। तब तक सुशीला बाहर निकल करके वस्त्र आभूषण से सजे, चारों बच्चे साथ में आए, एकदम वस्त्र आभूषण चंदन तिलक से सुशोभित, हाथ में आरती की थाली लेकर के। जब सुदामा की आरती करने लगे तो 2 कदम पीछे हट करके सुदामा ने पूछा देवी आपका परिचय क्या है। सुशीला ने कहा वारे नाथ, मित्र से क्या मिलने गए, अपनी सुशीला को भूल गए। और जब बाड़ी को पहचाने तब बोली देवी ये सब अनंत वैभव, ऐश्वर्य वैभव, हाथी घोड़ा कहाँ से, जिस क्षण आप यहाँ से गए उसी समय द्वारिकाधीश यहाँ भी जाए, यहाँ विराजे और अभी भी अंदर बैठे हैं। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो जैसे द्वारिकापुरी में भगवान दौड़े थे वैसे सुदामापुरी में सुदामा जब दौड़ करके गए तो देखा भगवान आसन पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों पर गिर पड़े और बोल पड़े कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, 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 जानत तुना बीत नहीं जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए। आपके बारे में वही जान सकता जिसे अब जनाते, बकाया आपको जानना बड़ा कठिन है। आज सुदामा को भगवान की कृपा से अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। इसके आगे चर्चा आती है। भगवान जब द्वारिका में निवास करने लगे, अपना निवास स्थान बनाया, तो बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंग्रा आदि ये हमेशा द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिका बराबर आया जाया करते थे। तो जब ये अपने आश्रम से आए और मिल करके जाने लगे तो बड़ा विलंब हो जाए घर आश्रम पहुंचने में। तो वहीं प्रभास क्षेत्र के बगल, द्वारिका के बगल एक पिंडारक क्षेत्र स्थान है, वहीं पर ये सब कुटिया बना करके रहने लगे और नित्य भगवान से मिलने के लिए जाते। तो एक दिन भगवान की संतति में जो बच्चे हैं वो आपस में विचार करते हैं
ये बाबा लोग रोज आते हैं और चाय नाश्ता करके चले जाते हैं। तो चलिए इनकी परीक्षा ली जाए कि बाबा लोग कुछ जानते हैं कि बस ऐसे ही चले आते हैं। तो एक दिन जामवंती नंदन जो सांब जी हैं, इनको स्त्री का वेश पहना करके और इनके पेट पर एक कड़ाही बांध करके एक पेड़ के नीचे बैठा दिए। ते बेसैत्वा स्त्री बेसै सांबम जामवती सुतः। जामवंती नंदन जो सांब हैं उनको स्त्री का वेश बना करके पेट पर कड़ाही बांध करके एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। उधर से जब बाबा लोग आए तो गोप लोग दौड़ करके गए दुर्वासा ऋषि के सामने हाथ खड़े हुए, हाथ जोड़ करके, ऐसा पृच्छति वो विप्रा, हे ब्राह्मण देवता, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, एक गोपी उस पेड़ के नीचे बैठी है जो प्रसव वेदना से व्यथित है, बस केवल इतना बता दीजिए, बालक होगा कि बालिका। अब जब दुर्वासा ऋषि ध्यान दिए तो सब जान गए। अचानक इनको क्रोध आ गया, परम क्रोधी ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि, क्रोध आ गया। सुंदर यदुवंश में जन्म लेकर के भगवान की संतति होकर के हम ऋषियों की परीक्षा लेते हो, तो जाओ अपने बाबा से बता देना कि जनस्वति को मंदा मूषलम कुलनाशनम, ये बालिका नहीं बालक है। लेकिन पूछा है तो जाकर के द्वारिकाधीश को बता देना, इसके उदर से जब कड़ाई हटाई जाएगी उसे एक मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश का विनाशक होगा, कुलनाशनम, जो पूरे यदुवंश का विनाशक होगा। तब छुट्वा इस बात को सुन करके ते अति संत्रास्ता विमुच्य शास्त्रोद्रम्मा, इस सब दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास गए और सारे लोग इकट्ठा हुए। द्वारिकापुरी में चर्चा होने लगी, क्या किया जाए। जब उधर से कढ़ाई हटाएगी तो छोटा सा मूसल निकला, उस मूसल का चूर चूर किया गया, तब चूर्णित्वा, उस मूसल का चूर चूर बनाया गया और उसे समुद्र सलिले प्रवास क्षेत्र सागर के तट पर ले जाकर के फेंक दिया। और उसमें जो लोहे का टुकड़ा है वो तो जल के भीतर बैठ गया, और जो लकड़ी का चूरा है ये बहते बहते सागर के तट पर आकर के लगा, जो एक समय आने पर एरका नाम की घास बनता है। एरका नाम की घास जिसमें गांठ नहीं होती, कभी कभी नहर या नदी के किनारे देखें एक घास ऐसी होती लंबी लंबी सी पतली पतली जिसमें गांठ नहीं होती, वो एरका नाम की गांठ हुई। और जो लोहे का टुकड़ा होता है मूसल का सेम वाला भाग, उसके एक चूरे को एक मछली निगल गई। इधर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन कुछ मछुआरे उस मछली को जाल में फंसाए और मछली को ले जाकर के एक जरा नाम के बहेलिए को बेच दिया। जरा नाम का बहेलिया जब मछली के पेट को फाड़ा, उसमें छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकला, उसने अपने बाण के ऊपर लगाया और उसे सुरक्षित रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों से बोले, समस्त द्वारिका वासियों से बोले, भाई आज बड़ा सुंदर समय है, चलो हम सब मिलकर के प्रभास क्षेत्र की यात्रा करते हैं। और सबको साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण जब प्रभास क्षेत्र की यात्रा पर गए तो सारे जितने लोग हैं उस स्थान पर पहुंच करके बड़े प्रेम के साथ मैया अंबिका की पूजा की, नाना प्रकार के मंगल कृत्य किए, पितरों और देवताओं की पूजा संपन्न हुई। इसके बाद सब भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट बैठ करके ना जाने कहां से इनकी मति मारी गई और सब लोगों ने मिलकर के एक मैरेयक नाम की मदिरा का पान करते हैं। मैरेक नाम की मदिरा का पान किए और मदिरा में जब ये मदोन्मत्त हो जाते हैं और नशे से इनकी बुद्धि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब एक दूसरे के ऊपर कटु वचनों का आक्षेप करने लगे। और जब एक दूसरे के ऊपर कटु वचनों का आक्षेप करने लगे तो भगवान सबको मना करते हैं, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत बोलो, लेकिन नहीं माने। सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल करके एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शास्त्र का प्रहार करने लगे। भगवान के रोकने पर भी जब नहीं माने तो भगवान भी वही जो एरका नाम की घास है उसे तोड़ तोड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। सारे यदुवंशी वहीं लड़ करके एक एक करके धीरे धीरे समाप्त हुए। जब सारे यदुवंशी समाप्त हो गए तब दाऊ जी विकल हो गए, भैया ये क्या हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हुई है सो जो राम रचिरा था, हुई है सो जो राम रचिरा
कोई है सोई जो राम रचिया था, तो करी तारा की बढ़ा वही साता, तो करी तारा के बढ़ा वही साता, तो करी तारा के बढ़ा वही साता। जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए भैया जो होना चाहते हो गया। भगवान श्री कृष्ण वहां से हट करके प्रभात से एक वृक्ष के नीचे एक पैर पर दूसरा पैर रख करके विश्राम कर रहे थे। तब तक वो जरा नाम का बहेलिया जो लोहे को बाण के ऊपर लगा करके रखा है, उसी बाण को अपने धनुष के ऊपर रख करके शिकार खेलने के भाव से निकला। इधर भगवान के जो पद चिन्ह है वो मृग नेत्र की भांति चमक रहे थे। कोई मृग बैठा है, मृग के धोखे में उसने बाण का प्रहार किया और बाण भगवान के चरणों में लगा। भगवान आह करके उठ करके बैठे, दौड़ करके बहेलिया आया और रोने लगा, सरकार भूल हो गई। भगवान ने कहा भूल तुमसे नहीं हुई है, भूल तो मैंने बहुत पहले की है, क्योंकि परम प्रधान संसार में कर्म की प्रधानता है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने को प्राप्त करता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। बहेलिए को विदा किया, उसी समय दाऊ जी आए, रो करके बोले गोविंद क्या हुआ। भगवान ने कहा भैया कुछ नहीं, अब इस धराधाम को छोड़ करके चलने का समय आ गया। तो दाऊ जी भगवान की परिक्रमा करके और जब प्रभात से सागर में प्रवेश करते हैं तो भी शेष रूप को धारण करके सीधा नागलोक चले गए। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का स्मरण करके गोलोक धाम चले गए। इसके बाद सुखदेव जी ने पूछा राजन अब क्या सुनना चाहते हो। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आपके द्वारा इस पावन संहिता को सुनने के बाद अब सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तो परीक्षित जी की बात को सुन करके सुखदेव जी ने कहा राजन अब तक तो आप प्रश्न करते रहे, मैं उत्तर देता रहा, अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो जानूंगा कि आपने हरि चर्चा श्रवण की। बताइए गुरुदेव आपका प्रश्न क्या है। तो अंतिम प्रश्न सुखदेव जी करते हैं, क्या तुम मरोगे। ये अंतिम प्रश्न है सुखदेव जी का। राजन क्या तुम मरोगे। परीक्षित जी तुरंत उत्तर देते हैं गुरुदेव मैंने जन्म कब लिया था जो मरूंगा। भाई जो जन्म लेता है वो मरता है, और जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कहां से, क्योंकि मैं ये पांच भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं पांच भौतिक शरीर नहीं हूं। लोग मैं कहते हैं, लेकिन मैं कौन हूं कोई पहचान नहीं पाता। वही परीक्षित ने कहा मैं ये पांच भौतिक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा का स्वरूप हूं जो परमात्मा का अंश है और जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है, न जन्म लेती न मरती है, और शरीर तो जन्म लेगी जिसका बिगड़ना निश्चित है। तो मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। और जब आत्मस्वरूप हो राजन तो अब पुण्य मन से ये मूढ़ बुद्धि निकाल दो कि तुम्हारी मृत्यु होगी। उसी समय सुखदेव जी उठे, परीक्षित जी उनके चरणों में घिसट करके प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी उठे सीधा उत्तर दिशा की तरफ, जिधर से आए थे उधर ही निकल करके चले गए। अब यहाँ परीक्षित जी 7वें दिन की शाम की बेला है। अब ये प्रतीक्षा करते उस तक्षक सर्प की, एकदम तन्मयता से बैठे हैं कि कब वो मेरी मृत्यु आए, क्योंकि अब इस संसार में एक क्षण भी नहीं रहना चाहते। जिस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लिया है उस आनंद के सागर में गोता लगाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। उधर से तक्षक सर्प चला 7वें दिन शाम की बेला, और जब चलने लगा तो रास्ते में एक कश्यप नाम के पंडित जी मिल गए। कश्यप नाम के पंडित जी से तक्षक जी ने पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हो। बोले मुझे पता चला है आज परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटेगा। तो
तो मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ही तक्षक हूँ, तो मैं उनको काटने के लिए जा रहा हूँ, तो आप बचाओगे कैसे? तो चलिए परीक्षण हो जाए। एक हरा भरा वृक्ष था, उसकी जड़ पर तक्षक ने फन का प्रहार किया, तो पूरा वृक्ष जल करके राख हो गया। तो कश्यप नाम के पंडित जी ने कहा बस इतनी सामर्थ्य है, तुरंत हाथ में जल लिए और मंत्र बढ़ करके छिटा दिया, फिर से वृक्ष हरा भरा हो गया। तो तक्षक सर्प ने कहा कि ब्रह्म वाक्येषु जनार्दना, अगर आप वहां चले गए और परीक्षित जी को बचा लिया तो ब्राह्मण का शब्द झूठा हो जाएगा, इसलिए आपको कितनी दक्षिणा मिलेगी? जितनी दक्षिणा कश्यप नाम के पंडित जी ने बताया, उसकी दूनी दक्षिणा देकर के उनको वहां से विस्मित करके वापस कर दिया। और स्वयं जब पहुंचा तो परीक्षित जी तक्षक की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग मृत्यु से डरते हैं और अपने मृत्यु की काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी प्राणवायु को खींच करके ब्रह्म में स्थापित किया, और जब तक्षक सर्प आया वो अपने फन का प्रहार करता है, तो उस समय ये कहना मुश्किल है पहले इनकी शरीर छूटी कि पहले उसने फन का प्रहार किया। जैसे ही फन का प्रहार किया उसी समय इनका ब्रह्मरंध्र टूटता है, यहाँ से एक प्राण ज्योति निकलती है, और इनकी जो पांच भौतिक शरीर है वो तक्षक सर्प के फन के प्रहार से दूधू करके जल उठती है। ये जो हमारी आपकी शरीर है इसमें 10 दरवाजे हैं। हमारी आपकी जो शरीर है इसमें 10 दरवाजे हैं, 2 कर्ण छिद्र, 2 नयन छिद्र, 2 नासा छिद्र, 1 मुंह, 7 मलद्वार, मूत्र द्वार। ये 9 दरवाजे खुले हुए हैं, और 10वां दरवाजा ये ब्रह्मरंध्र है जो यहाँ होता है। अभी छोटा सा बच्चा हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने का, तो देखिए उसकी जो तालू होती है वहाँ एक गड्ढा जैसे होता है, और ऐसे ऐसे चलता रहता है। वो इतना बड़ा छिद्र होता है, लेकिन ऊपर से केवल चर्म लगा है, और इतना बड़ा छिद्र ऐसे टक 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 वो चलता रहता है, और उसी छिद्र को ढका जाता है। माताएं बहनें खूब बढ़िया तेल आदि का लेपन करके उसको मजबूत बनाती हैं, और चाहे जितना उसे मजबूत कर दिया जाए, एक छोटी सी सुई लीजिए, कोरे कागज पर ऐसे एक बीते ऊपर से उसको गिराइए, और जो छिद्र बनता है सुई के गिराने से उतना छोटा सा छिद्र यहाँ हमेशा होता है, और उसी छिद्र को तोड़ करके बड़ा करना है। अगर यहाँ से ब्रह्म टूट करके शरीर छूटी, हमने यहाँ से प्राणवायु निकली, तो सीधा जीव को वैकुंठ गति की प्राप्ति होती है। और उसी क्रिया को करने के लिए जब इस शरीर को जलाया जाता है तो कपाल क्रिया की जाती है, इस ब्रह्मरंध्र को तोड़ा जाता है प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, जिससे ब्रह्मरंध्र टूटे जीव वैकुंठ गति को प्राप्त करे। उसी समय परीक्षित जी का ब्रह्मरंध्र टूटा और वो दिव्य विमान आया, उस पर बैठ करके सीधा ये विष्णु लोक को पधार गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की इतनी हरि चर्चा आज सबके बीच 7 दिनों से चलती रही। अंतिम श्लोक जो है भागवत का वो बड़ा दिव्य श्लोक है। अगर अंतिम श्लोक याद हो जाए तो इसका हमेशा चिंतन करो और नैया संसार सागर से पार हो जाएगी। बड़ा दिव्य श्लोक है। आइए हम सब मिल करके उस श्लोक को ज्यादा नहीं तो एक बार तो पढ़ ही ले। आप सब हमारे साथ बोलिएगा, नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनस शमनस तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। बड़ा सुंदर श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन, जिन भगवान के नामों का संकीर्तन जीव के समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों के प्रति सर्वदा सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को नाश कर देती है, उन पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच में इस 7 दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला। अब वाणी को विराम करना चाहेंगे। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, विदाई ले रहे
अब दूर जाना है